जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परीक्षा धन 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 जनवरी 2023 को जो पेपर 1 हुआ था फर्स्ट शिफ्ट को, उसके पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और सीटेट की प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लैंडस्केप मोड पर करके देखिए, ताकि आपकी जो वीडियो हो वो स्पष्ट दिखाई दे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, यानी कि सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा गया है। तो आगे यहाँ पर आपको हिंदी में दिया हुआ है कि 3 अंकों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर। तो मुझे लगता है ये तो बच्चा कर लेता है, आप भी इसको ज़रूर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या पूछी, तो सबसे बड़ी कहे तो आपको क्या करना होता है, जितनी बार कहे उतनी बार आपको क्या करना है, 9 लिख देना है। तो उसने कहा कि 3 अंकों की, तो मैंने 3 बार 9 लिख दिया, तो ये हो गया क्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब उसने कहा कि न्यूनतम 3 अंकों की बोली है, तो 3 अंकों की न्यूनतम के लिए क्या करना होता है, न्यूनतम में आगे तो 1 रहता है, तो उसमें क्या करना, उसमें 2 ही जीरो बढ़ाने होते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे 3 जीरो न लगा दें कहीं, ये एक समस्या रहती है। क्यों? क्योंकि 1 अंक का स्थान तो 1 ने ले लिया, अब बचे कितने स्थान, 2 ही स्थान बचे, तो 2 ही स्थान बचे तो 0 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या करना, अंतर करना था, तो हमने अंतर कर लिया, 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 899 जो कि दूसरे विकल्प में है, तो वही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवाइड 26 by 1/2 and odd 30 to it. From the result subtract 35. What do you get? यानी कि 26 को 1/2 से भाग दीजिए, फिर इसमें 30 जोड़िए, और इस प्रकार से जो परिणाम प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होगा, उसमें से हमें क्या घटाना है, 35 घटाना है, और बताना है फिर आंसर कितना आएगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको भी आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसे उसने कहा कि 26 है, 26 को डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है 1/2 से, तो हमने ये भाग का निशान लगा दिया, 1/2 से हमने डिवाइड करा। तो अब 1/2 से डिवाइड करने का मतलब, जब भाग का निशान गुणे में बदलता है तो भिन्न भी क्या होती है, उल्टा हो जाती है। 1/2 थी तो 2/1 हो गई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 26 दूना 52। तो ये तो हो गया 52। अब इसमें 30 जोड़ने की बात कही, क्या जोड़ने की बात करी, 30 जोड़ने की बात करी, तो 30 को हम इसमें जोड़ देंगे। तो 30 को भैया जोड़ दीजिए, तो कितना मिल जाएगा, 52 और 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और अब कहा गया है कि जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें से 35 घटाना है, तो परिणाम कितना मिला, परिणाम मिला 82। घटाना इसमें से कितना है, 35 घटाने की बात उसने करी है, तो 35 को देंगे घटा, तो 35 को घटा देंगे तो यहाँ पर घटेगा नहीं, तो हाँ से लेना पड़ेगा, तो 12 में से 5 घटेगा तो 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इस प्रकार हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो 47 हो जाएगा, जो कि तीसरे विकल्प में मिल रहा है। तो यह भी प्रश्न आपको जरूर समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है ये अगर सेट आपको मिल जाए तो आप इसको ज़रूर कर लेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको तो नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ही आसान शिफ्ट थी मुझे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इफ़ 4579 + x + 3895 = 9099, देन वैल्यू ऑफ x इज, यानी कि यदि इतना 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 दिया गया है तो आपको बताना है कि इसमें x का मान क्या होगा। तो यह भी आपके लिए मुझे लगता है जोड़ने घटाने से ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, पहले तो पक्षांतर कर लेते हैं, ये 9 सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास भैया 9090 है, लेकिन वो दोनों क्या है देखिए, एक ये वाले और ये दोनों हैं किसके, प्लस के, तो ये दोनों जब जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 45 799 और 38 95। अब इन्हें क्या करना है, केवल हमें हल करके जल्दी से मान बताना है, और हमने हल करने का आपको तरीका ज़रूर बताया हुआ है कि आप इकाई का अंक देख करके हल कर लीजिए, पूरा हल करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले इनको जोड़ लेते हैं। तो 9 5 जोड़ेंगे तो 14, एक हो जाएगा। 9 7 16, एक हो जाएगा 17, एक बच जाएगा। और 5 8 13, एक 14 की 4 हो जाएगा, एक बच जाएगा। 4 3 7 एक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ घटा लेते हैं। अब 0 में से 4 जाएगा नहीं तो हासिल लेना पड़ेगा। तो यहाँ 10 होगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो गया। फिर यहाँ बचा कितना, 9 से 1 हासिल चला गया तो यहाँ पर 8 बचा। अब यहाँ पर जब 8 बचा तो 8 में से 7 चला गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब आप आगे हल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखेंगे कि पहले वाले विकल्प में ही आपको क्या मिल रहा है, 1 6 मिल रहा है। और सॉल्व करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें तीसरा विकल्प होगा। क्योंकि आप बता दीजिए, खुद ही सोच सकते हैं कि 9000 में से जब 8000 चला जाएगा तो 6000 कहाँ से बचेगा। तो पहला विकल्प तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि 6000 नहीं बचेगा, 600 के आसपास बचेगा। तो चौथा विकल्प ही जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से लॉजिक लगा करके आप समय बचा सकते हैं, जिससे आपको प्रश्नों को करने में आसानी हो सकती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हाउ मेनी ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन 51 to 100, यानी कि 51 से 100 के बीच में कितने अभाज्य युग्म होते हैं, यह इसने पूछा है। तो हमने जब पेपर 2 का एक सेट पीछे जो किया हुआ है, उस क्लास में हमने आपको 1 से लेकर के 100 तक बताया हुआ है कि 1 से लेकर के 100 तक की बात करें तो उसमें कितने अभाज्य जोड़े होते हैं, टोटल होते हैं 8। तो इसको आप याद कर लीजिए कि 1 से लेकर के अगर बात करें 100 तक, तो ट्विन प्राइम्स जो अभाज्य युग्म होते हैं, प्राइम जो संख्याएं होती हैं उनके जोड़े 8 होते हैं। और अगर 1 से 50 की बात करें तो 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये भी आप याद रखिए। तो 1 से 50 तक 6 हो गए, तो 51 से 100 तक कितने बचे, केवल 2 बचे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वो होते कौन से हैं ये भी जान लीजिए। वो होते हैं, एक होता है 59 61 और दूसरा होता है 71 73। तो इस प्रकार से ये वाला भी आपने जान लिया। बाकी मैं बात करूं तो उनको भी मैं लिख सकता हूं आप चाहें तो। जैसे कि क्या होता है, 3 5 होता है पहला प्राइम। दूसरे की बात करें तो वो कितना होता है, 5 7 होता है। इसके बाद कौन होता है, इसके बाद होता है 11 13 होता है। इसके बाद 17 19 का एक जोड़ा, क्योंकि ट्विन प्राइम वही होती हैं जिनके बीच में कितने का अंतर होता है, केवल 2 का अंतर होता है। उनको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं, अभाज्य युग्म कहते हैं। तो इन सबके बीच में 2 2 का अंतर है। आइए और देखते हैं, यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 और क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 43 हो जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 तो 1 से 50 तक हो गई, और बाकी ये हो गई 2 हमारे पास। तो इनको आप याद रखिए कि ये जोड़े होते हैं, क्योंकि इस पर आपसे बेस क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। लगभग हर सेट में एक आधा इस तरीके का हो सकता है। अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, तो इसको आप यहाँ ज़रूर ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है LCM ऑफ 2 नंबर इज 20 टाइम्स ऑफ दियर HCF एंड LCM प्लस HCF इक्वल टू 2520। व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ LCM एंड HCF, यानी कि 2 संख्याओं का LCM उनके HCF का 20 गुना है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। 20 गुना बोला ना, यानी कि दोनों के बीच में रेशियो इन्होंने दे रखा है, अनुपात दे रखा है। LCM हो गया, ये हो गया HCF। इनके बीच में रेशियो कितने का है, ये रेशियो है LCM 20 गुना है। अगर HCF 1 रहा होगा तो LCM कितना रहा होगा, 20 रहा होगा, क्योंकि उसका 20 गुना इसने बोला है। तो ये तो हो गया भैया 20 अनुपात 1 का अनुपात हो गया दोनों में। अब उसने बोला है कि LCM और HCF जो है उनका योग कितना है, 2520 है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें अनुपात के अकॉर्डिंग, अगर हम यहाँ अनुपात के अकॉर्डिंग देखें तो 20 और 1 को मिला करके कितना हो जाता है, अनुपात के अनुसार योग 21 है, लेकिन संख्या में अनुपात कितना है, योग कितना है, 25-20 है। यानी कि 21 जो होगा उसका मान 25-20 के बराबर होगा, क्योंकि वे अनुपात में योग है और ये वास्तविक योग है, तो मैंने उसको बराबर मान लिया। तो यहाँ से अगर हम 1 का मान निकालें सॉल्व करके तो 21 1 कम 21 और 4 बचेगा तो 42 हो जाएगा। 2 लग करके 21 दूनी 42, यानी 1 का मान कितना आ गया, 120 आ गया। अब 1 का मान 120 आ गया, तब उसने अंतर पूछा है। तो आप बताइए LCM कितना होगा। LCM तो
जब 1 का मान कितना होगा, जब 1 का मान 120 तो 20 का मान कितना होगा भाई, एलसीएम 20 गुना है ना, तो 1 गुना जब 120 है तो 20 गुना कितना हो जाएगा, 20 गुणे 120 हो जाएगा। इधर एलसीएम की बात करें तो क्या करेंगे, 120 से गुणा करने पर एलसीएम निकल आएगा और एचसीएफ भी निकल आएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जब 120 को 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2400, और जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 को 1 से गुणा करेंगे तो 120 ही रहेगा। अब उसने अंतर बोला है कि दोनों के बीच में कितना है अंतर, वो उसने पूछा है। तो अंतर बताइए, 2400 में से अगर 120 घटा देंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2280 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि चौथे विकल्प में है। तो चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय जब दे रहे हैं तो आप कमेंट भी करिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसको सॉल्व करने का हम ज़रूर प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, दिया गया द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 8, 1 एंड 7 इन विच एनी वन ऑफ दीज डिजिट्स कैन अपीयर टू इन। यानी कि यहाँ दिया गया है कि 8, 1 और 7 3 अंक दिए गए हैं। इन अंकों का उपयोग करके हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, जबकि इन अंकों में से कोई एक अंक 2 बार प्रकट हो सकता है। तो आप बताइए, अगर आपसे कोई कह दे कि 3 अंक हैं लेकिन 4 अंकों की संख्या बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, वो भी बड़ी बनानी है सबसे। तो सबसे बड़ी बनाने की बात करें तो आप समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। जब बड़ी बनाने की बात कहे तो बड़ी से छोटी की ओर जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 है दूसरा, और तीसरा कौन है, 1 है। लेकिन अभी अगर इनको लिखते हैं तो ये 3 ही अंक हैं, तो एक अंक को दोहराना पड़ेगा, तभी क्या होगा, 4 अंकों की बनेगी। तो बड़ी बनाने के लिए मुझे किसको दोहराना पड़ेगा, क्या मैं 1 को दोहराऊँ या मैं 8 को दोहराऊँ। तो ध्यान रखिएगा सदैव, जब बड़ी संख्या बनाने की बात कहे तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को ही 2 बार दोहरा देंगे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या बन करके तैयार हो जाएगी। अगर 1 को दोहराते तो बड़ी संख्या नहीं बन पाती, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो 8871 हो गया, तो यही क्या हो गया, हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर मैं 8, 7, 1 था, अगर 1 को दोहराता तो कितना होता, देखिए 8711 बना। अगर मैं 8, 7 को अगर दोहराता 2 बार तो 8771 बनता। तो देखिए सबसे बड़ी इनमें कौन सी आ रही है, इनमें सबसे बड़ी पहली वाली आ रही है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, जब सबसे बड़ी संख्या की बात कहे कि बनाइए और एक अंक को दोहरा सकते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे बड़ी संख्या को दोहराना है, जिससे कि बड़ी संख्या आपकी बन जाए। ठीक है, आइए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अप्लाइड सर्विस विच एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन ऑल द डायरेक्शन इज नोन एज। यानी कि सभी दिशाओं में अनंततः अनंत रूप से विस्तृत एक सपाट पृष्ठ निम्न रूप से में जाना जाता है। तो आप इसको तो जरूर जानते होंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समतल। क्यों, क्योंकि समतल जो होता है, मान लीजिए ये हो गया, तो ये इस दिशा में भी आगे फैल सकता है, इस दिशा में फैल सकता है, इस दिशा में फैल सकता है और इस दिशा में फैल सकता है। किसी भी दिशा में ये अनंत तक जा सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेन। क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं प्लेन, कहते हैं इसको कहते हैं प्लेन। तो ये प्लेन होता है। अच्छा, प्लेन बना किससे है, प्लेन असंख्य बिंदुओं से बना है। क्योंकि अगर एक रेखा का निर्माण किया जाए तो कैसे होगा, मैंने रेखा की बात करी तो रेखा में क्या होते हैं, बिंदु ही होते हैं। जब बहुत सारे बिंदु मिलते हैं तो उनसे क्या होता है, एक रेखा का निर्माण हो जाता है। तो ये तो रेखा हो गई, जो कि दोनों दिशाओं में क्या होती है, अनंत तक जा सकती है। और इसके साथ देखो, बिंदु की बात करें तो बिंदु क्या होता है, बिंदु एक सूक्ष्म बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ना तो लंबाई होती, ना चौड़ाई होती और ना ही ऊंचाई होती है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉइंट। क्या कहते हैं भैया, उसको कहते हैं पॉइंट। उसके बाद समतल मैंने बता ही दिया। समतल किससे बनता है, अनंत बिंदुओं के एक रेखा में मिलने से क्या होता है, प्लेन बनता है, या बहुत सी रेखाएं मिलने से एक प्लेन यानी समतल का निर्माण करती हैं। आगे यहाँ पर देखा गया कि रेखा आपको बता ही दिया, बहुत से असंख्य बिंदुओं से मिलकर के रेखा का निर्माण होता है, जो कि दोनों दिशाओं में अनंत तक फैल सकती है। रेखाखंड की बात करें तो रेखा का एक छोटा सा भाग, जैसे कि मैंने ये रेखा थी, इसका एक छोटा सा भाग ले लिया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेखाखंड।
और रेखा की बात करें तो रेखा की भी क्या होती है, जैसे कि बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, ऊंचाई नहीं होती, इस प्रकार से रेखा की भी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं, कोई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है उसके पास। तो आइए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं चल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मेनी वर्टिसेस डज ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैव। तो लिखा गया कि किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। इसने क्या बोला, शीर्ष की बात करिए। तो एक तो पहली बात हम इसको बनाते हैं, मान लीजिए क्या हो गया, ये हमारा हो गया त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुजाकार प्रिज्म की बात करिए तो इसके क्या हो गए, ये हो गए 3 शीर्ष। अब आप इसको 3D में देखेंगे, दिमाग में सोचेंगे मन में, तो क्या होगा, मैंने ज़मीन में मान लिया कि त्रिभुज बना दिया, फिर उसके तीनों शीर्ष क्या होंगे, ऊपर की ओर मिलाएंगे। और जब जो त्रिभुजाकार पिरामिड होगा तो पिरामिड क्या होता है, ऊपर की ओर कोन जैसा होता है, चोट क्या बनता है, नोक जैसी बन जाती है पिरामिड में। तो ये क्या हो जाएगी, ये इसके त्रिभुज के तीनों शीर्ष हो गए, और त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिलाया तो एक ऊपर वाले शीर्ष से मिल गए। तो इस प्रकार से क्या बन गया, एक त्रिभुजाकार पिरामिड का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर फेस, आप जानते हैं फेस को क्या कहते हैं, फेस को कहते हैं फलक, क्या कहते हैं, फेस को कहते हैं फलक कहते हैं। शीर्ष को क्या कहते हैं, जरूर जानते होंगे, शीर्ष को कहते हैं वर्टिसेज, क्या कहते हैं, वर्टिसेज कहते हैं शीर्षों को। और जो अंत में जो एज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं किनारे, क्या कहते हैं, किनारे कहते हैं। तो इसने हमसे शीर्ष पूछा है, तो आप देखेंगे शीर्ष कितने हो गए, यहाँ पर शीर्ष हो गए हमारे पास कितने, एक यहाँ पर हो गया शीर्ष, मतलब कितने कोने हैं उसमें, कितने बिंदु हैं, तो 1 2 3 नीचे हो गए और एक मिला करके ऊपर हो गया, तो शीर्ष कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये तो हो गए वर्टिसेज, 4 हो गए। अब फलक फेस की बात करें तो फेस क्या होगा, एक इधर की ओर होगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, एक इधर बनेगा, एक पीछे की ओर बनेगा और एक नीचे की ओर बनेगा। तो कितने हो जाएंगे, फेसेज की बात करें तो वो भी कितने हो जाएंगे, फलक की बात करें तो कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 4। और उसके बाद बचा क्या हमारे पास एज बचे, तो एज कितने हो जाएंगे, एज हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे कितने, 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यूलर्स प्रमेय आप जरूर जानते होंगे कि यूलर्स प्रमेय जो होती है वो क्या होती है, फिर वो एक बार धोखा दे गई, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये FV - E बराबर 2, यानी कि फेस और वर्टिसेज को जोड़ें तो 2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे फेस की बात करें तो कितने हो जाएंगे, अब देखेंगे फेस 4 हो गए, वर्टिसेज 4 हो गए, तो 4 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा। और ये कितने हो गए, 2 हो गए, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा है, 2। जब इसमें से घट रहा है तो देखिए आप 2 आ भी रहा है कि 8 में से 6 गया। तो इस प्रकार से इसको आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो त्रिभुजाकार होंगे तो 4 शीर्ष हो जाएंगे और 4 फलक हो जाएंगे, और किनारे कितने हो जाएंगे, किनारे से एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और ये छठा। इस प्रकार से इसके किनारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप और भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो, और अच्छे से इसको पढ़ भी लीजिएगा क्योंकि इससे एक प्रश्न आपका जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द साइड व्यू ऑफ ए कोन अपीयर्स। जैसे मैंने माना ये क्या है, ये है हमारा कोन, क्या है ये हमारा कोन है। चलिए ठीक, ये कोन हो गया। लेकिन अगर जब आप इधर से देखेंगे मान लिया तो आपको क्या दिखेगा, ये नीचे की जो साइड है ये तो पीछे तरफ होती है, और अगर ये वाली साइड क्या होती है, पीछे की तरफ होती है, तो ये तो आपको दिखेगी नहीं, नीचे का इतना पार्ट आपको नहीं दिखेगा। तो कैसा दिखेगा आपको, ये दिखेगा कैसा, ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, त्रिभुजाकार दिखेगा, ये आपको त्रिभुजाकार दिखेगा। तो त्रिभुजाकार दिखेगा तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, क्योंकि कोण जो होता है त्रिभुज के आकार की होता है, लेकिन नीचे से कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। लेकिन जब आगे से जब देखेंगे तो नीचे का हिस्सा तो आपको दिखाई नहीं देगा पीछे का, क्योंकि आगे का दिखाई देगा, और आगे का दिखाई देगा तो आपको कैसा दिखेगा कि ये त्रिभुज के आकार का है। तो पार्श्व चित्र जो उसका दिखाई देगा वो आपको त्रिभुजाकार दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किसी पात्र में 35 लीटर 560 ml तेल है, यदि इसमें 875 ml तेल और मिला दिया जाए तो अब मिश्रण की मात्रा कितनी होगी।
तो आप जैसे कि यहाँ पर दोनों को अलग करके उसने लिख दिया है, तो आपको क्या करना है, एक में लिख देना है। क्या करना है, दशमलव के बाईं ओर लीटर होगा और दाईं ओर मिलीलीटर को लिख लेते हैं। तो 35 लीटर 560 ml। तो ये टोटल दशमलव में लिखेंगे तो पीछे ml नहीं लिखेंगे, पीछे क्या लिखेंगे, लीटर लिखेंगे, क्योंकि दोनों को मिला करके लिख दिया है हमने। अब इसको क्या पढ़ेंगे कि 35 लीटर 560 ml पढ़ेंगे। इसके बाद अब देखेंगे, क्योंकि दूसरा जो है वो किस में है, ml में है, वो लीटर में है ही नहीं, तो दशमलव के दाहिनी ओर लिखना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे तो 8, 7 और 5। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि इधर इसके पास कुछ है ही नहीं, लीटर तो है नहीं, केवल दूसरे वाले में मिलीलीटर ही था, तो जोड़ लेते हैं। इसको भी अब किस में लिखेंगे, लीटर में लिखेंगे, मिलीलीटर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब दशमलव करके लिख लिया है तो अब इसको लीटर में लिखेंगे। तो जोड़ लेते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, 7 6 13 के 3 हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 5 13, 1 14 हो जाएगा, 1 बच गया है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, ये हो गया 36 लीटर, और ये दशमलव की दाहिनी तरफ मिलीलीटर, तो ये हो गया 36 लीटर और ये हो गया मिलीलीटर। हो गया कि नहीं हो गया, तो विकल्प जो पहला वाला है वही सही आंसर हो जाएगी, 36 लीटर 435 ml इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में। इसने कहा है कि 9:15 पर स्कूल शुरू हुआ और 12:15 पर अवकाश हो गया, तो पढ़ाई कितनी देर हुई। तो क्या करना है, आपको घटा देना है, आपको केवल घटा देना है। 12:55 ये था और ये क्या था, 9:15। तो इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 0 और ये 4, ये तो हो गया 40 मिनट। अब 12 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 घंटा 40 मिनट पढ़ाई हुई है, जो कि दूसरे विकल्प में है, तो वही सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सोने के गले के एक हार का भार आपको 7 ग्राम 6 डेसीग्राम और वगैरह वगैरह दिया हुआ है, और उसके बाद आपको मोती का भी भार दिया हुआ है पीछे। अब कह रहा है कि अगर मोती का भार इसमें से हटा दें तो इस हार में सोने का भार क्या है। तो भैया सोने का भार ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मोती का भार इसमें से घटाना पड़ेगा। तो उसको हम घटा लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया भैया सोने के गले के एक हार का, और हार में सोना और मोती दोनों है, तो ये तो सोने और मोती दोनों मिला करके ये हो गया। अब इसमें जो मोती है ये हो गया कौन, डायमंड, और ये कौन हो गया, पर्ल। ये हो जाएगी पर्ल मोती हो जाएगी, तो ये हो जाएगी डीजी में, तो जो जिसके नीचे उसके नीचे ही लिखेंगे। तो डीजी और ये सीजी और ये 3mg। क्या करना है, केवल घटाना है। तो 8 में से 3 गया तो बचा 5mg, यहाँ पर 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो 2 cg बचा, यहाँ पर 6 में से 3 चला गया तो 3 dg बचा, और यहाँ बचा 7g। तो इस प्रकार से 7 ग्राम 30 dg ग्राम। तो आप देखें कौन सा मिल रहा है, दूसरा विकल्प मिल रहा है, तो दूसरा विकल्प ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी केवल आपको घटा करके उत्तर दे देना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है पैटर्न, जो दिया गया है वो आप देख लीजिए। मैं ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ, नीचे हिंदी में मिलाकर आपके सामने कर देता हूँ। ये आपको हिंदी में दिया हुआ है, नीचे पैटर्न दिया गया है, पैटर्न को पहचानना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आप देखेंगे 11 × 13। जब आप अल्टरनेट जब लिखेंगे तो जब इस प्रकार से हो तो इसको गुणा कैसे करेंगे, देखेंगे कि आप इसको क्या लिखेंगे, 12 में से 1 घटाएं तो 11 लिखेंगे, और दूसरा 13 है तो 13 को क्या लिख सकते हैं, 12 में जब 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन गया, एक ब्रैकेट में बन गया a - b और दूसरे में बन गया a + b बन गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये सॉल्व करेंगे तो a² - b², ये फार्मूला होता है, तो आप ये जानते हैं। उसी के आधार पर इन्होंने यहाँ पर क्या लिख दिया, भाई 12 था तो 12 a के स्थान पर था तो a का स्क्वायर हो गया, और b के स्थान पर कितना है, b के स्थान पर 1 है तो a का स्क्वायर करो चाहे 1 ही लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से पहला लिख दिया। इसी प्रकार से देखेंगे दूसरा भी है कि पहला 12 - 1 हो गया और दूसरा 12 + 1 करके लिख दिया, तो इसको ये लिख लिया। इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 16 - 1 15 हो जाएगा, और दूसरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 + 1 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा।
तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, ये लिख लेंगे। इसी प्रकार से करके लिखा हुआ है। अब आगे 46 है, तो 46 से पहले एक का गैप करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 44। क्यों? क्योंकि अगर 44 आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 45 - 1, और 46 को क्या लिखेंगे, 45 + 1। इस प्रकार से a + b a - b बन गया। तो क्या बनेगा, 45 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 45 का स्क्वायर भरना है और यहाँ पर आगे क्या भरना, 44, जो कि चौथे विकल्प में है। तो चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ भी प्रश्न आपको जरूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड प्राइम नंबर्स इज़, यानी यहाँ पर प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य है। माध्य ज्ञात करना मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, उससे हम निकालते हैं उसका माध्य, मीन निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले, वैसे तो आप याद ही कर लीजिए तो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि विषम की बात करिए तो पहली दो क्या हो गई, ये तो अभाज्य जरूर है लेकिन ये सम हो गई, तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न ने बोला है कि कैसी होनी चाहिए, प्रश्न ने बोला कि विषम होनी चाहिए। तो विषम होनी चाहिए तो फिर अगली कौन सी हो जाएंगी, 3 होंगी, फिर 5 होगी, 7 होगी, उसके बाद 11 होगी, उसके बाद 13 एक विषम है, अभाज्य है, उसके बाद 17 है, और फिर 19 है, फिर 23 है, उसके बाद आपके पास कौन सा हो जाएगा, 29 हो जाएगी, और उसके बाद आपके पास आएगी, ये कौन आएगी, 31 आएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर हमने 2 को छोड़ दिया तो कितनी, 10 की बात करी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 31 तक पूरी कितनी, 10 हो गई। अब आप देखिए, अगर 1 से 10 तक लिखते हैं, 1 से 10 तक का जो अभाज्य होते हैं उनका सम कितना होता है, उनके सम की बात करें, ध्यान से देखिएगा। अगर 1 से 10 तक सम करें तो 29 तक, 2 से लेकर के 29 तक जाते हैं, तो 2 से लेकर के 29 तक विषम संख्याओं को जोड़ें, अभाज्य संख्याओं को जोड़ें तो कितना होता है, 129 होता है। क्योंकि इसमें 10 तो है नहीं, क्योंकि 2 छोड़ना पड़ेगा, तो योग कितना आएगा, 2 घटाना पड़ेगा, तो कितना बचा, ये बचा हमारे पास 127। कहाँ तक, 29 तक। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 29 तक जाते हैं तो 10 हो जाता है, मतलब 2 से लेकर के 29 तक अभाज्य की बात करें तो 129 होता है, लेकिन 2 को छोड़ना पड़ गया तो 2 का मान घटाना पड़ेगा, तो कितनी बची, 127 बची। लेकिन अब इसमें कितनी है, अब इसमें आपके पास केवल 9 बची हैं, तो बाद में क्या करना पड़ेगा, 31 को भी हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 31 को भी जोड़ना पड़ेगा, तभी जा करके प्रथम 10 हो पाएंगे, क्योंकि 2 घटा दिया तो 127 में अब 9 बची हैं, तो 31 को बाद में जोड़ना पड़ेगा, तो ये भी कितनी हो जाएंगी, पूरी 10 संख्याएं हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 5, और ये 1 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका माध्य कितनी, 10 संख्याएं, 10 से भाग करना पड़ेगा, जितनी संख्या उससे भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 15.8 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प 2 में है, तो विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको ऊपर इंग्लिश में दिया हुआ है और नीचे आपको दिया हुआ है हिंदी में, तो हम हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। गणित के एक टेस्ट में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए, यानी गणित के जो कुछ छात्र रहे होंगे उन्होंने कुछ अंक प्राप्त किए हैं गणित में, तो उनके यहाँ पर अंक नीचे दिए गए हैं। अब बताया नीचे ये गया है कि 5 से अधिक, यानी 5 पाया हो या 5 से अधिक पाया हो, ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने 5 या उससे ज़्यादा नंबर पाए हैं। तो देखिए, एक तो 7 हो गया जो कि 5 से ज़्यादा है, दूसरा 6 हो गया, ये भी 5 से ज़्यादा है, एक बराबर भी हो सकता है, उसने बोला तो 5 और 6 भी हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, उसके बाद ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 9 और बस इतने ही हैं। तो जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये कितने आ गए, ये आ गए 17। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 17 हो गया, जो पहले विकल्प में है, तो पहला विकल्प ही सही आंसर हो जाएगा। तो गलती अगर गिनने में हो गई तो उसको देख लीजिएगा, हमने गिना तो हमारे में 17 आ गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को कर सकते थे। तो ये थे आपके 15 प्रश्न जो कि पेपर 1 में पूछे गए थे। अगर इन प्रश्नों में कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, उसको हम आपके सामने नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आपके साथ सॉल्व करेंगे।
और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भैया, अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, ताकि उनको भी इनका लाभ हो सके। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है, निःशुल्क होता है बिल्कुल। तो तब तक के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।